अच्छा बताइए, आप तो कम से कम महिला हैं, मोदी जी ने तो देश के लिए बीवी बच्चा छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। देश के लिए छोड़ा या अपने स्वार्थ के लिए छोड़ा? वो बोला ना, हम लोग पॉलिसी के लिए, हम लोग उन लोगों के पॉलिसी के अगेंस्ट है, व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए छोड़ा, देश के लिए नहीं छोड़ा। से क्या दिक्कत है आपको? आरएसएस कभी रोजगार का बात नहीं करेगा, धर्म के विभेद पे राजनीति करता है। ये लोग धर्म के विभेद से देश को जो खंड विखंड करने का नहीं है तो क्या हुआ? हम इंसान है, मैं इंसान हूँ, यही बड़ी बात है। हिंदू मुस्लिम कोई कुछ नहीं होता है, रोजगार की बात है। भूखमरी जो चल रहा है देश में वो चलना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद का प्रयोग मायावती के राज में हुआ है, जिन्होंने बोला था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण सम्मेलन मायावती ने किया था। आज आप ब्राह्मणवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं। एक दलित मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाने से देश के अंदर में जातिवाद खत्म नहीं होगा। हमारे यहाँ पट्टा की लड़ाई हमने लड़ी है, खून दिया है बिहार के अंदर में लाल सेना ने। हम दलित लोग, हम दबे कुचले लोगों को वोट बैंक की तरह लालू मुलायम कांसी राम जैसे लोगों ने यूज किया है। हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है, वो अलग बात है। बीजेपी को रोकने के लिए तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक होने की जरूरत है। दलित समाज का नेता है, ऐसा नेता चाहिए। नहीं हो गया भाई। देश के अंदर में दलितों की लड़ाई वामपंथी लड़ते आए हैं। ये जाति का नाम सीताराम येचुरी, हाँ सीताराम येचुरी लड़े, प्रकाश करात लड़े हैं, हाँ लड़े हैं। AK गोपालन बीटी रणदीवे लड़े हैं, AK गोपालन बीटी अजीत सरकार लड़े हैं, अजीत सरकार लड़े हैं। आप दलितों को बदनाम, आप ब्राह्मणों, आप बताइए ना, ये रामविलास पासवान, ये ऊपर आसमान नीचे पासवान अभी नहीं है। ये तो बीजेपी का मनुवाद का अरे सुन तो लीजिए मनुवाद का हम नहीं थे, हमारी कुर्बानी नहीं है। मंडल कमीशन हमने आज आप बताइए, इस देश के अंदर में क्या चंद्रशेखर की भूमिका को आप कम आंकेंगे? पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भूमिका को कम आंकेंगे? मैं मानता हूँ इस देश में ब्राह्मणवाद की ताकतें बहुत मजबूत है, लेकिन मोदी जी के साथ अभी कौन लोग हैं? नहीं, मोदी जी के साथ जो भी हो, आप बताइए। कॉमरेड AK गोपालन, कॉमरेड बीटी रणदीवे ने दलितों के लिए संघर्ष किया है, अपना घर दिया है। सरयू पांडे ने कुछ ब्राह्मण होते हुए जमींदारी, उसके पिता के जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपना घर त्याग दिया। आप हमारे शिमला के फीओक के जो हिमाचल के विधायक है कॉमरेड राकेश सिंघा, कॉमरेड राकेश सिंघा ने अपने घर के अंदर प्रधानमंत्री बने ना बने, लड़ाई के बाद भी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। संघर्ष पे जिंदा है हमारा आंदोलन, लड़ाई संघर्ष पे जिंदा है। और जाति और सुन तो लो, जाति के गोलबंदी के नाम पे जो लोग वोट बटोरने का काम करते हैं, जो लोग जाति के नाम पे दलितों को उसका कर सिर्फ वोट बंदी का काम करते हैं, वो मायावती, केजरीवाल, रामविलास पासवान, लालू यादव। हम जाति को खत्म करने की बात करते हैं। हाँ, आज हमारी लड़ाई बीजेपी से है। तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकत जो संविधान पे विश्वास रखते हैं, सबको एक साथ लेकर लड़ने की हम बात कर रहे हैं। पर आप बताइए ना, जब बिहार के अंदर में जब राजपूतों की सेना जब गोली चला रही थी दलितों के ऊपर में, तो वामपंथी लाल सेना के लोग सरेआम खड़े होके बंदूक का मुकाबला बंदूक से कर रहे थे। कहाँ थे आपके? नहीं, कहाँ थे आप? कौन लोग को थे लाल सेना में? कौन लोग हैं? कौन लोग थे? वामपंथी लोग थे, लाल झंडे वाले लोग थे। हमारे बनारस के अंदर में जो लाल कुआं है, लाल कुआं की जमीन को लेके जब जमींदारों ने, नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। अब हो गया, नहीं तो आप दलितों को ये मत कीजिए ना कि गैर ब्राह्मण, आप हमें समझा पाओगे? हाँ, गैर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने से देश का सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो आज तो राष्ट्रपति नेता तुम नहीं, क्यों? राष्ट्रपति तो दलित था, दलित राष्ट्रपति होने के बावजूद भी देश के अंदर हो गया भाई, देश के अंदर में राष्ट्रपति दलित था। आप सहमत हैं? असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया देश के अंदर में राष्ट्रपति दलित था, आज एक ST राष्ट्रपति है। लेकिन क्या हो रहा है देश के अंदर में SC ST OBC के साथ? ज्योति बसु ने कहा था कि बंगाल में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। कभी ज्योति बसु ने नहीं कहा था, कभी ज्योति बसु ने नहीं कहा था। बंगाल में कभी जातिवाद की राजनीति नहीं हुई है। ममता बनर्जी ने जातिवाद की राजनीति को कायम किया। हमने कहा है चमचा। और कांसीराम खुद बीजेपी का अपना कुर्ता फाड़ के बीजेपी का पैर धोने चले जाते हैं। कांसीराम, पॉलिटिकल गठबंधन नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब आप लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, जब आप लड़ेंगे 1585 के साथ, आप लोग दलितवादी। सवाल सुनोगे? बाबा साहब की राजनीति सुनिए सर। You should not become the political untouchable. You should understand why only you are saying that only
कितने लेफ्ट पार्टियों में अभी डी राजा को छोड़ के कितने लेफ्ट पार्टियों में महासचिव हैं शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल कास्ट पर्सन इज It's बिकमिंग अ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ Let me कम्युनिस्ट clear, my पार्टी। dear. It's your business. Let me I am clear. the person. I am from scheduled caste community. No. I am the Dr. secretary of Ambedkar is SFI. our ideal. You are Yes. not our ideal. Yes. And Dr. Ambedkar told us Kasiram. we have to. Yes. We have Yes. to. Dr. Ambedkar. Ambedkar is Let our me clear ideal. one thing, sir. Dr. Ambedkar told in Constitution we should need political representation. Yes. राजनीतिक भागीदारी। Yes. हम सिर्फ चट्टी बिछाने के लिए नहीं है। पहले पश्चिम बंगाल में जाके दलित मुख्यमंत्री बनाओ, फिर बात करना। नहीं, मुख्यमंत्री बेकार बनाने से बात मत सब कुछ करो। नहीं हो जाएगा। हमें मत समझाओ। नहीं सर। तुम सुनो, नहीं होता है ना, तो तमाम सवर्णों को कहो दरी बिछाए और दलित जाके नेता बने। बेकार बात की बात मत करो हमें। श्रवण नहीं है। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। पश्चिम बंगाल में दलित मुख्यमंत्री बना के आओ, फिर मुझसे बात करना। बनने से ही सब तमाम चीज नहीं पता। देश के राष्ट्रपति भी दलित मुझे मत सिखा। अगर मुख्यमंत्री बनने से कुछ नहीं होगा तो तुम्हारा बपौती नहीं है लेफ्ट की, तुम्हारा मुख्यमंत्री बनते हो। नहीं बनेगा, कोई नीति चाहिए। पहले जाके बंगाल, सुनो मेरी बात, पर्सनल इशू पर डिस्कस करो। बता रहा हूँ। पहले पश्चिम बंगाल में गैर सवर्ण गैर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाओ, उसके बाद आके हमसे बात करना। हाँ, आप एक नजरिए यूपी बिहार के और यूपी बिहार के नजरिए से बंगाल को नहीं देख सकते हैं। ने कहा था वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल। हमें राजनीति का छूट नहीं होना है। भारत डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें राजनीति में सबकी भागीदारी जरूरी है। लेफ्ट पार्टी में पहली बार डी राजा को दबाव के बाद जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में अनटचेबल ही रहे, इसलिए वहाँ प्रकोष्ठ बना हुआ है, SC प्रकोष्ठ, हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब प्रकोष्ठ। और मैं फिर कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में अब तक कोई भी गैर सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। ये मेरे दोस्त के लिए था और मैं चाहता हूँ कि ऐसे युवाओं को आगे राजनीति में आना चाहिए। शुक्रिया। कैमरामैन